हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मिक्सचर यानी मिश्रण, जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि ये आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की जो सीरीज चल रही है, यह है सीरीज नंबर 21 यानी 21 है। आप जाइए अर्णव मैथ्स एकेडमी पर, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए, आपको क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 40 लीटर जो मिक्सचर है ना, इसमें 10% पानी है। आप बताइए पानी कितना है। पानी दिया गया है 10% दिया गया है। उसके बाद आपको बताया कि तो मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करना है। ऑलरेडी पानी है कितना, 10% है। अब पानी को करना कितना है, 20% करना है। तो आपसे यह पूछ रहा है कि अगर 20% किया गया तो कितने लीटर पानी और मिलाना चाहिए। तो आप बताइए, बिल्कुल मैं यूनिक मेथड बता रहा हूं। आप बताइए कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका आप डिफरेंस चेक करिए। डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। आपको एक काम करना है, ये वाली वैल्यू जो है 100 से माइनस करके रखना है। 100 से आप माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और टोटल मिक्सचर है कितने आपके पास, 40 लीटर है। इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, 8 गुणा 5 कितना होगा, 40। आपका आंसर आ गया कितना, 5 लीटर। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम 5 लीटर पानी और मिला देते हैं तो पानी कितना हो जाएगा, 20%। क्वेश्चन आप फिर से एक बार समझिए। पानी आपको शुरुआत में दे रखा है 10%, फिर पानी बाद में आपका हो गया 20%, यानी कि पानी मिलाया गया है। कितना पानी मिलाया गया, यही बात पता करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए करना क्या है, इन दोनों परसेंटेज का अंतर निकालना है। कितना आएगा, 10 आएगा। और जो यहां पर वैल्यू होगा फाइनल में, तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से निकाल देंगे। 100 से निकाल दिए, कितना आ गया, 80 आ गया। अब आपको करना क्या है, जो टोटल मिक्सचर है उसको आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। अगर आप मिक्सचर यानी एलिगेशन मेथड से बनाना चाहते हैं तब भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिएगा कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, आपके पास दूध और पानी है, ठीक है। दूध और पानी का जो मिक्सचर है 40 लीटर है। तो आप बताइए, अगर मैं क्वेश्चन को वाटर से लगाना चाहता हूं तो आप बताइए कितना पानी है, 10% पानी दिया गया है, ठीक है। पानी है, वाटर की बात कर रहा है, पानी। तो बाद में कह रहा है टोटल पानी कितना हो जा रहा है, 20% हो जा रहा है। इसका मतलब है कि आप कहां पे रखेंगे, बीच में रखेंगे। आप बताइए, अगर ये मिश्रण 10% पानी है तो प्योर वाटर कितना होगा, 100% होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एलिगेशन रूल पढ़ने से पहले कि अगर जो बीच में वैल्यू होती है उससे एक बड़ा होता है तो दूसरा एक छोटा होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अंतर निकाल देना है। अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर यहां अंतर निकालें कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 से भाग करिए, कितने, 1 1 0 कैंसिल हुआ, 8:1 हो गया। यानी कि जो ये 8:1 आ रहा है, ये मिश्रण की कुल मात्रा बताता है, ठीक है। इधर वाला पार्ट जो क्या करता है, मिश्रण की कुल मात्रा इससे पता करते हैं। और ये वाला पार्ट ये होता है कि मिश्रण में मिलाया गया भाग, निकाला गया भाग, डाला गया भाग, चुराया गया भाग आपका बिल्कुल राइट वाला होता है और लेफ्ट वाला होता है टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आप जाइए कि टोटल क्वांटिटी कितना लीटर है, आपके पास 40 लीटर है। और आपके पास यहां कितना है, 8 है। 8 की वैल्यू अगर 40 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो आप बताइए 1 में 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5 लीटर। यानी कि जो आपका आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ, एलिगेशन यदि आप रूल लगा रहे हैं तो जो जो मिक्सचर है, जैसे हमारे पास जो मिक्सचर है दूध और पानी का है, चाहे तो क्वेश्चन को मैं पूरा दूध से बना दूं चाहे पानी से। यहां पानी से लगाने पर बहुत आसान है, बट दूध से भी लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो मैंने पहला तरीका बताया, आप सारे क्वेश्चन यानी मिक्सचर वाले में आप ये कॉन्सेप्ट यूज करिए, बहुत फटाफट आंसर आपका आता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। 1 किलोग्राम बालू और लोहे के मिश्रण में 20% लोहा है। बालू की कितनी मात्रा मिला देना चाहिए ताकि लोहा 10% हो जाए। चाहे आप एलिगेशन से लगाइए या मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उससे आप बनाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो आइए समझते हैं। बिल्कुल मैं पहले रूल से बताता हूं कि अगर जो मिक्सचर है आपका 1 किलोग्राम है, इसमें लोहा कितना है, 20% है। एक बात बताइए, लोहा कितना है, 20% है। इसका मतलब है कि अगर लोहा 20% है तो बालू कितना होगा इसमें, आप बताइएगा। बालू कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। अगर लोहा 20% है तो बालू आप अपने आप से बताइए, 100 से 20 निकालिए, कितना बचा, 80 बचा। आगे क्वेश्चन पढ़िए कि अब बालू की कितनी मात्रा मिला देना चाहिए ताकि लोहा 10% हो। यानी कि बालू मिलाना है तो लोहा कितना बन जा रहा है आपका, लोहा के सामने रखिए 10%। अब इसका मतलब है कि जो बालू होगा कितना हो जाएगा, 90%। ध्यान यह देना है आपको, बालू मिलाना है तो इसलिए हम जो डिफरेंस चेक करेंगे बालू वाले पे जाएंगे, इसका अंतर कितना आएगा, 10। अब आप एक काम करिए, जो ये वैल्यू है इसको आप क्या करेंगे, 100 से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। और टोटल मिक्सचर जितना है आपके पास उससे आप गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, गुणा करिए आप, आपके पास 1 किलोग्राम है, इसका मतलब है 10 से 10 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना गया, 1 किलोग्राम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया हो ताकि वह 20% होता। यानी कि जो अल्कोहल की मात्रा है वो 20% हो जाए। आप बताइए, पहले अल्कोहल की मात्रा कितना, 25% है, बट अब कितना हो जा रहा है, 20%। इसका मतलब है कि कमी आ रहा है, कमी क्वांटिटी में कमी आ गया है। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। आप बताइए, अल्कोहल जो दिया गया है पहले कितना था आपके पास, 25% है। बाद में अल्कोहल, देखिए पानी का यहां जिक्र नहीं किया गया है इसलिए हम पानी को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आप समझिए क्वेश्चन में यहां पानी के परसेंटेज बिल्कुल नहीं दिया गया है, इसलिए उस पर हम भी चर्चा नहीं करेंगे। अगर अल्कोहल 25 है और बाद में कितना हो जा रहा, 20% हो जा रहा, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन बना देंगे। आप बताइए इसका अंतर कितना आएगा, अंतर चेक करिए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और मैंने बताया आपको 100 से ये वाली वैल्यू माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा, 80। और टोटल क्वांटिटी है कितना आपके पास, 40 लीटर है। इसका मतलब यही सरल करो, 40 का डबल 80 और 5 का आधा कितना होगा, 2.5 लीटर। यानी जो आपका आंसर होगा बिल्कुल डी होगा, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आइए आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखिए जो अल्कोहल है ये तो बात किया ही जा रहा है, बट आपसे यहां जो है उस शेविंग लोशन में पानी मिलाने की बात किया जा रहा है, यानी कितने ग्राम पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको क्वेश्चन में जो अल्कोहल की मात्रा है कितना दिया गया है। अल्कोहल की जो मात्रा है दिया कितना गया है, 50%। अगर यहां पानी का जिक्र किया गया है तो आप बताइए पानी कितना होगा, भाई 100 से 50 निकाल दीजिए, कितना हो गया, 50% हो गया। अब आगे कह रही है कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। आप यहां देखिए जो अल्कोहल की लाइन है यहां पर बता रहा 30% है, इसका मतलब है कि 100 से 30 निकाल दीजिए, पानी कितना बचेगा, 70% हो जाए। यानी कि यह बात कह रहा था कि आप बताइए पानी कितना मिलाना चाहिए। आप बताइए यहां 70 और 50 का अंतर कितना आएगा, 20 अंतर आ जाएगा। और आपको एक काम करना, ये जो वैल्यू है ना इसको 100 से आप निकालिए,
कितना बचा 30 हो गया, और टोटल मिश्रण जितना होगा उतने से गुणा कर दो। कितना ग्राम है 9 ग्राम दिया गया है। इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6 ग्राम। यानी जो आपका आंसर आएगा कितना हो जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस बार इस क्वेश्चन में देखिए पानी की बात किया गया है, यानी अल्कोहल दिया है और मिलाना क्या है पानी है। पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल अल्कोहल दिया था और अल्कोहल की मात्रा ही पूछा गया था। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। इन केस आप अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जो कि ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो 1:2 हो जाता है। यानी अनुपात, यानी जब पानी मिला दिया गया तो अनुपात कितना होगा 1:2 हो गया। तो पानी की कितनी मात्रा मिलाया गया था, यानी कि उस मिश्रण में आपसे यह पूछ रहा है कि पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग कि आपके पास जो रेशियो दिया गया है किसका दिया गया है, दूध और पानी का। कितना दिया गया है दूध और पानी का, शुरुआत में दिया गया 2:1 है, बट यहां पर कुछ पानी और मिला दिया गया जिससे अनुपात कितना होगा, दूध दूध के सामने रखो, पानी पानी के सामने रखो, 1:2 हो गया। अब फाइनली आपको यह समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। आप बताइए, आपसे यह पूछा गया है कि पानी की कितनी मात्रा मिलाना चाहिए। यदि आप पानी मिलाना चाहते हैं तो दूध को बराबर करना पड़ेगा। अगर आप दूध मिलाना चाहते हैं तो पानी को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह बात बताया गया है कि पानी की मात्रा, यानी पानी कितना और मिलाया गया। अगर पानी मिलाने की बात कर रहा तो आप दूध को बराबर करो। बराबर कैसे करेंगे आप समझिए कि अगर दूध 2 है तो ए भी 2 होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ। अब बराबर देखिए, इस नंबर से यहां गुणा कर दो, इसके नंबर से यहां गुणा कर दो, देखिए बराबर हो गया कि नहीं। मतलब कितना हुआ 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, बराबर हो गया। अब आप बताइए, अगर 1 से यहां गुणा हुआ है तो 1 से यहां भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 1। अगर 2 से यहां हुआ है तो 2 से यहां कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4। यानी कि पानी हमको मिलाना था, दूध हमने बराबर कर लिया। तो आप बताइए कितना बढ़ गया आपके पास, 1 था, अब कितना हो गया 4 हो जा रहा है। इसका मतलब 3 बढ़ रहा। आप क्वेश्चन पुनः समझिए कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना दिया गया 45 लीटर के बराबर होगा टोटल मिश्रण। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 यूनिट का मान 45 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 15 आ जाएगा। आप बताइए कि इस क्वेश्चन में कितना बढ़ गया। पहले पानी 1 था, अब कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब 3 बढ़ रहा है। अगर 3 बढ़ रहा है तो 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 45 लीटर। यानी कि इस मिक्सचर में 45 लीटर पानी और मिलाना होगा, जो अनुपात 1:2 हो जा रहा था। तो आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपसे यह कह रहा है कि पानी की कितना मात्रा मिलानी चाहिए। आप बेसिक समझिए, अगर पानी मिलाना है तो दूध को हम बराबर कर देंगे। अब बराबर होगा कैसे, यहां वाले नंबर इसमें गुणा कर देना, यहां वाले इसमें कर देना। अब जो नंबर इसमें करेगा वो इसमें करेगा, जो इसमें करेगा वो इसमें करेगा। ठीक है, अब आप मिश्रण पे चले जाइए। यहां 2 और 1 मिलाकर 3, सम ऑफ रेशियो कितना हुआ 3, और आपके पास जो मिक्सचर है कितना है 45 लीटर है। यानी 3 की वैल्यू, 3 यूनिट का मान 45 है तो 1 का 15 हो जाएगा। तो आप बताइए पानी कितना बढ़ गया, 1 से 4 हो रहा है। इसका मतलब है 3 बढ़ रहा है, तो 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा 45 लीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि 2 बर्तनों ए व बी में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। तो दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। आपके पास देखिए बर्तन कौन से, ए है बर्तन, बी है। अब बर्तन ए में जो दूध और पानी का रेशियो है, दूध और पानी जो है कितना दिया गया है आप समझिए। दूध पानी जो इस बर्तन में 4:5 दिया गया है,
और इस बर्तन में दिया गया 5:1 दिया गया है, और दोनों बर्तन में मतलब A प्लस बी मिला करके कितना हो जा रहा है, 5:4 हो जा रहा है। तो आपसे यह कह रहा है कि इनका अनुपात बताओ कि किस अनुपात में ये मिलाया गया था। तो चलिए, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, सिर्फ मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया है, ठीक है। अब यहां से आपको समझना है, मैं सारे तरीके जितने भी पॉसिबिलिटी होते हैं सब बता रहे हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। स्किप नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आइए आप एक काम करिए, इनको प्लस कर लीजिए। 5×4 कितना होगा, 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 5×4 कितना हो जाएगा, 9। आप इनको बराबर करो। अब बराबर कैसे होगा, देखिए इनका एलसीएम ले लो। 9, 6, 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इतनी बात समझिए, 9, 6, 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब एक काम करिए, 9 से आप 18 में भाग दीजिए, कितनी बार गया, 2 बार गया, आप 2 से गुणा कर दीजिए। अब 6 से आप यहां भाग करिए, 18 में कितनी बार गया, 3 बार गया, आप 3 से गुणा कर दीजिए। आप 9 से भाग लगाइए, 18 में कितनी बार गया, 2 बार गया, इसका मतलब आप 2 से गुणा कर दीजिए। पहले आपके पास 2 आया, 3 आया, 2 आया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, इस 2 से दूध और पानी के रेशियो में गुणा करो। 2, 4, 8 हो जाएगा। यहां देखिए 2, 5, 10, नया रेशियो बनाते हैं। यहां देखिए 3, 5 कितना हो जाएगा, 15, 3, 1, 3 हो जाएगा। आप बताइए इनका कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आप सारी पॉसिबिलिटी को समझिए। आपको मैंने क्या बताया, आप इनकी क्वांटिटी को बराबर करो। हमने बराबर किया, 9, 6, 9 का जब एलसीएम 18 आया तो आप 9 से भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करो। 6 से भाग लगाइए, 3 बार गया, 3 से गुणा करो। 9 से भाग लगाइए, 2 से गुणा करो, ठीक है। गुणा करने के बाद जो आपका नया रेशियो आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं क्वेश्चन, देखिए ये भी दूध है और ये भी दूध है, ये भी दूध है, बस सिर्फ क्या फर्क है, बर्तन अलग अलग है, ठीक है। और ये वाला पानी है। अब चलिए, ये दूध था और ये पानी है, इसका मतलब है चाहे आप क्वेश्चन को दूध से लगाइए चाहे पानी से लगाइए, लग तो जाएगा। चलिए मैं दूध से करके दिखाता हूं। आप बताइए, बर्तन ए में दूध कितना था, 8, बर्तन बी में दूध कितना था, 15, और दोनों मिलाकर के ए प्लस बी यानी बर्तन सी मान लीजिए कितना है, 10। तो आप एक काम करिए, यहां अंतर निकालिए, कितना हुआ, 15 से 10 आएगा 5, और 10 से 8 निकालिए, कितना हो जाएगा, 5:2। तो आप देख पा रहे कौन सा ऑप्शन सही है आपका। एक तो 2:5 है, एक 3:5, 4, 7, 5, 2। आपका ऑप्शन डी सही है। बट आप पानी से लगाकर चेक करिए। पानी कैसे लगाएंगे, देखिए बर्तन ए में पानी कितना है, 10, फिर कितना है, 3, दोनों को कितना है, 8। आप अंतर निकालिए, देखिए अगर 8 से 3 निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं 10 से 8 निकालता हूं कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को चाहे दूध से लगाएं या पानी से लगाइए, इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर वही आएगा, 5:2। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी को हम लोग फ्रैक्शन मेथड में सीखते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आइए समझिएगा फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रैक्शन में आपको यह समझना है दूध कितना है, पानी कितना है। चाहे दूध से बनाइए क्वेश्चन, चाहे पानी को बनाइए। चलिए मैं दूध से क्वेश्चन बना रहा हूं। दूध से बनाना है तो बर्तन ए में बताइए दूध कितना होगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 और 4 मिलाकर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बर्तन बी के लिए दूध कितना होगा, 5 हो जाएगा, बट टोटल 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां देखिए बर्तन सी यानी ए और बी का जो लास्ट में अनुपात आया दोनों बर्तन का, सी 5:4 है। इसमें दूध कितना बनेगा, 5/5, 4 कितना हो जाएगा, 9। आपको करना क्या है, वही काम यहां भी करना है। 9, 6 का एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। जितना एलसीएम आता है आप गुणा कर दीजिए सबके साथ। चलिए मैं गुणा कर देता हूं, ठीक है। 9 दूना 18, 4 दूनी 8, 6 3 18, 3 5 15, 9 दूना 18, 5 दूनी 10। आप देख पा रहे, चाहे दूध से बनाइए चाहे पानी से बनाइए, बट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर यहां मिक्स फ्रैक्शन में देता है तो आपका रेशियो मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए 15 से 10 निकालिए, कितना बनेगा, 5,
अगर 10 से 8 निकाल दे कितना हो जाएगा 2, यानी कि फिर भी आपका आंसर कितना आ रहा है 5:2 ही आना है, चाहे आप फिर से पानी से लगा लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इन केस वीडियो को आप बैक करिए, पुनः देखिए और सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो मिश्र धातु हैं जो सोने और तांबे के मिश्रण से बनाई गई है, यदि ए और बी में सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 है, यदि समान मात्रा में ए और बी को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई तो सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है आपसे कि दोनों धातुओं को समान मात्रा में मिलाया गया। यानी समान का मतलब अगर 2 वो है तो 2 वो भी है, अगर 5 ये है तो 5 वो होगा, यानी ओवरऑल 1:1 के अनुपात में मिलाया गया। अब पिछले क्वेश्चन में यह बताया गया था आपको कि वो किस अनुपात में मिलाया गया था। यहां आपसे मिलाने के बाद जो तीसरी मिश्र धातु की अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन में समझिए कि जो सोना और तांबा है, सोना और तांबा का रेशियो दिया गया है। पहले ए में कितना दिया गया है आपको 5:3 दिया गया है। समझिएगा कितना दिया गया है 5:3, और बी के लिए जो दिया गया है कितना 5:11 है। ये समान मात्रा में यानी 1:1 के अनुपात में मिलाकर के कोई सी मान लिया गया है, यानी तीसरी मिश्र धातु। आपसे यही इसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो आप बताइए, सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या, बराबर करेंगे। 5 और 3 मिला के कितना होगा 8, 11 और 5 मिला के कितना होगा 16। आपको एक काम करना है, यहां पर बराबर तभी होगा जब आप एलसीएम लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 16, यानी लासा निकालिए। अब आपको एक काम करना, इस नंबर से यहां भाग लगाओ। 8 का डबल 16 2 बार जाएगा। अगर 16 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। इसका मतलब 2 से गुणा हुआ, 2 5 10, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 1 से गुणा करो 5 और 1 से 11। अब आप देखिए तीसरा जो मिलाने के बाद आपका अनुपात आ रहा कितना आ रहा 10 ये है 5 ये है। ये बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, जो मैंने सर्कल किया है उन्हीं को प्लस करना है। 10 ये 5 ये कितना हो जाएगा 15, ये 6 है और 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब है जो ऑप्शन 15:17 होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको करना क्या था, इस क्वेश्चन को पुनः समझिए। आपको यह बताना था कि जो तीसरी मिश्र धातु बनाई गई उसका अनुपात क्या होगा और पिछले में किस अनुपात में मिलाया गया था। यह क्वेश्चन है, दोनों में कुछ काफी ज्यादा फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिएगा। आइए, कि रेलवे ने पूछ रखा है पहले से कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए ताकि दूध पानी का 2 गुना हो जाए। आप क्वेश्चन को समझिए, आपसे यह कह रहा है कितना और दूध मिलाया जाए। अगर आपको दूध मिलाना है तो पानी की मात्रा को बराबर करना होगा। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। आप बताइए कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है दूध और पानी का कितना दिया गया है। शुरुआत में दिया गया 3:2 है। अब बाद में कह रहा है कि दूध पानी का 2 गुना हो जाता। इसका क्या मतलब है कि पानी अगर 1 रहा होगा दूध 2 हो गया होगा। पानी अगर 5 होगा दूध कितना हो जाएगा 10। ठीक है, दूध 3 होगा, सॉरी पानी 3 होगा, दूध कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है डबल हो जा रहा है। तो आप फाइनली सबसे छोटा मानिए, ये 1 रहा होगा, ये कितना रहा होगा 2 रहा होगा। आपने बना लिया अनुपात। अब आपसे कह रहा है कितना दूध और मिला। अगर आपको दूध मिलाना है, दूध मिलाया जाए तो पानी को आप बराबर करेंगे। अब पानी वाला बराबर करिए, कैसे बराबर करेंगे, जो यहां नंबर है यहां गुणा कर दो और जो यहां था यहां गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करते कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2। देखिए आपने गुणा कितने से किया 1 से, तो आप 1 से यहां भी करिए, कितना हो जाएगा 3। अगर 2 से आपने कर रखा है तो 2 दूना 4।
अब आप बताइए, आपके पास दूध कितना यूनिट है? 3, पानी कितना हुआ? 2, इसका मतलब है 3 और 2 मिलाकर कितना यूनिट हुआ? 5, और 5 की वैल्यू कितना दिया गया? 80 लीटर दिया गया है। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 लीटर। यानी 1 की वैल्यू कितना आएगी? 16 हो जाएगा। तो आप बताइए, पहले दूध आपके पास था 3, अब कितना हो गया? 4। इसका मतलब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ रहा है। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा? 16 लीटर। यानी जो आपका आंसर होगा 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो समझ में आता हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो को भी बनाते हैं, जो कि रेलवे ने पूछ रखा है पहले से ये क्वेश्चन। 75 लीटर शराब और जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। शराब कितना ज्यादा है? 15 लीटर ज्यादा है। इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया, तो मिश्रण में शराब का और जल का अनुपात ज्ञात करो। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या पूछा गया? शराब और जल का अनुपात। आप बताइए कि अगर 75 लीटर शराब है, यानी 75 लीटर में क्या दिया गया? शराब भी है और जल भी है। तो इसका मतलब है 75 में मिक्सचर है आपके पास। अगर इस 75 में 15 लीटर ज्यादा है, कौन ज्यादा है? 15 लीटर शराब ज्यादा है। इसका मतलब है 75 से हम 15 निकाल देंगे। 75 से 15 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 60 लीटर आ जाएगा। अब आप बताइए, इस 60 लीटर में यानी बराबर बराबर भाग बटा होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो शराब होगा और जो जल होगा ये दोनों बराबर होंगे। ये भी 30 लीटर रहा होगा, ये भी 30 लीटर रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यह बताया गया कि टोटल 75 लीटर है, जिसमें 15 लीटर शराब ज्यादा है। अगर 15 ज्यादा है तो 75 से 15 आप निकालिए, बचा कितना? 60 लीटर। इस 60 में 30 लीटर शराब रहा होगा, 30 लीटर जल रहा होगा। क्लियर है ना? अब आप बताइए, जो 15 लीटर ज्यादा था 15 आप इसको दे दीजिए। अब आपको आगे बताया गया 6 लीटर जल और मिलाया गया। जल किसमें मिलाया गया? जल में मिलाया गया। इसका मतलब ये बना 45 लीटर और ये बना 36 लीटर। आप इसको सरल करिए, 9 से कट जाएगा, 9 5 बार जाएगा, 9 4 बार जाएगा। इसका मतलब है जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 5:4 होगा, ना कि 4:5। विशेष ध्यान रखना है आपको, कितना होगा? 5:4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करिए और अर्णव मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए, जो कि रेलवे ने पहले से पूछा हुआ है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा? 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप बताइए कि जो दूध और जल का जो रेशियो दिया गया है, दूध और जल का रेशियो है कितना है? 5:3 है। बट जो कंटेनर है, आप समझिए, यह है कंटेनर आपका, ठीक है, और इसमें दूध भरा हुआ है। बिल्कुल, ये मिक्सचर है, मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है इसमें। तो कितना है टोटल? ये 20 लीटर है। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि अगर प्रस्तुत मिश्रण को, यानी जो मिश्रण है यहां पे कितना लीटर है? 20 लीटर है। आप बताइए 20 लीटर में कौन कौन है? इसमें दूध है और पानी है। बट हमको यह बात नहीं पता कितना दूध है कितना पानी है, लेकिन यह जरूर पता है दोनों मिलाकर 20 लीटर है। ठीक है, अब करा 20 लीटर में ये 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। ठीक है, उसके स्थान पे 4 लीटर क्या डाल दिया गया? दूध डाल दिया गया। तब आपसे यह पूछ रहा है, आप बताइए अगर 4 लीटर निकाल दिया गया तो बचा कितना मिक्सचर? अभी आपका 16 लीटर बचा होगा। यानी 20 से अगर आप 4 निकाल दे रहे हैं, कितना बचा? 16 लीटर। यानी मैं ये बात कह सकता हूं 5 3 8, 8 की वैल्यू 16 हो गया, तो 1 की वैल्यू कितना आएगा? 2,
तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, 2 3 कितना हो जाएगा 6। यानी कि इस 16 लीटर में आपका 10 लीटर दूध होगा और जल कितना होगा 6 लीटर। लेकिन आप बताइए 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया, वहां आपने निकाला क्या, वहां आपने बिल्कुल मिश्रण निकाला और यहां आप दूध में डाल रहे हैं कितना 4 लीटर, 10 और 4 कितना होगा 14, और आपके पास जल कितना है 6, कितना हो जाए 2 7 14, 2 3 6। इसका मतलब है आपका आंसर होगा 7:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप क्वेश्चन को पुनः समझिए। आपके पास जो मिक्सचर है दूध और पानी का कितना लीटर है 20 लीटर है। इस 20 लीटर में बताया गया है दूध और जल का जो रेशियो 5:3 है। फिर आगे करा कि 4 लीटर मिश्रण यानी प्रस्तुत मिश्रण में 4 लीटर आप मिक्सचर निकाल ले रहे हैं, उसके स्थान पर क्या डाल दे रहे हैं आप पानी 4 लीटर डाल दे रहे हैं, 4 लीटर दूध डाल दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब 20 ही था तो आपने 4 निकाला, 4 निकालने के बाद आपके पास कितना बचा 16 लीटर मिक्सचर बचा। और यहां देखिए मिक्सचर 5 और 3 मिलाकर 8, 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब दूध होगा 2 5 10, 2 3 6। लेकिन जो 4 लीटर दूध डाला गया है वो दूध में डाला गया 10 और 4 मिलाकर 14 हुआ, 14:6। इसका मतलब आपका आंसर कितना आया 7:3 आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे YouTube चैनल अर्णव मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।